नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की अजीबोगरीब कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर आज आप चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, तो खबरदार, आज आपकी नींद पूरी तरह से खराब होने वाली है। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो का पूरे मजे से एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप लोगों को आसाम के एक शहर में एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक लड़की के साथ घटी हुई घटना की सच्ची जानकारी मिलेगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जिया आप लोगों को आज अपनी जुबानी बताएगी। तो जिया, बताओ किसके साथ कब कैसे ये सब कुछ हुआ था। ये जो स्टोरी है ये तायशु नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे हमको लिख के भेजा था, जैसे सब लोग रोज भेजते हैं। लेकिन उसके साथ ये घटना नहीं घटी थी। उसकी एक फ्रेंड है, उसकी कजन के साथ ये घटना घटी थी। जो उसकी कजन थी उसका नाम गीतांजलि है। तो सबसे पहले इन लोग का यहाँ पे रखते हैं नाम और गीतांजलि से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो गीतांजलि है ये डिसाइड करती है कि मुझे स्टडी करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये कॉलेज कहाँ डिसाइड करती है, एक नालबड़ी नाम की जगह है, वहाँ पे एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और जब जाती है तो वहाँ का माहौल उसको बिल्कुल अलग लगता है, क्योंकि जाने के बाद उसको सब कुछ वहाँ पे नया नया लगता है। कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सोचती है कि धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर लूँगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे ऑफिस में जाती है, जो कॉलेज का ऑफिस रहता है, वहाँ से उसको चाबी मिलती है। हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहने वाली थी, उसको एक कमरे की चाबी मिलती है। वो उस कमरे की चाबी लेके अपने कमरे में जाती है कि मुझे यहाँ पे रहना है। तब वो देखती है कि उस रूम में ऑलरेडी एक लड़की रह रही थी पहले से ही। तो वो उससे बात करने की थोड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की थोड़ी अजीबोगरीब तरह से बात कर रही थी। मतलब उससे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रही थी, थोड़ा अलग लग रहा था कि मतलब थोड़ी तो अजीब लग रही थी वो लड़की। मतलब वियर्ड थी वो लड़की, वियर्ड थी थोड़ी, उसको सही नहीं लग रही थी। लेकिन सब कुछ ये माइंड नहीं करती है और उस रूम में रहने लगती है और अपने कॉलेज की स्टडी सब कुछ करने लगती है। उसका जो दिन था वो धीरे धीरे ऐसे ही कट रहा था, लेकिन रोज उसके साथ कुछ बहुत स्ट्रेंज होता था। मतलब रात में सो रही होती थी तो रात के टाइम में जब स्टडी कर सोने के बाद उसको अजीबोगरीब कुछ आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि हमारे कमरे में कोई एंटर किया, कोई बहुत दुख में रो रहा है, या कुछ तो अलग सी किटपिट किटपिट हो रही थी वहाँ पे। ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रही थी। और उसके लिए एक और चीज़ शॉकिंग थी कि जिस कॉलेज में, जिस हॉस्टल में रह रही थी, वहाँ की कोई भी लड़कियां इससे ढंग से बात नहीं करती थी। कोई भी लड़की नहीं, बहुत वियर्ड सा उसके साथ। और ये लड़की पूरी तरह से नॉर्मल थी, पूरी नॉर्मल थी, लेकिन कोई भी लड़की बहुत उसको ऐसे देखते भी थे तो ऐसे देखते रहते थे जैसे बहुत पता नहीं इसके स्टिंग लग गए हैं या क्या लग गए हैं। बहुत अजीबोगरीब तरह से देखते थे सब लोग, ऐसे देखते रहते थे इसको कि मतलब क्या है ये, क्या क्या कैसी है। तो इसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मतलब ऐसा लोग मुझे वियर्ड तरीके से क्यों देख रहे हैं। लेकिन तो भी इतना माइंड नहीं करती है। उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी दोस्त, जो उसकी रूममेट है जिसका नाम पूजा था, शायद मेरी और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है अभी, इसलिए लोग मुझसे और उससे जलते होंगे। मतलब इसकी रूममेट से इसकी दोस्ती अच्छी हो गई थी तो लोग अच्छा, इसको ऐसा लगा, ऐसा लगा कि हम लोग से शायद लड़कियां दूसरी जल रही हैं, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करती हैं या ऐसा बिहेव करती हैं, ऐसा हमको देखती हैं। इसको यही सब लग रहा था। लेकिन इसके साथ जो घटनाएं थी रात में घटती थी वो बहुत अजीबोगरीब तरह से घटनी स्टार्ट हो गई। और ज़्यादा आवाज़ें आती थी और बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। लेकिन जो पूजा थी उससे जब उठती थी रात में, उससे बात करती थी कि तुझे भी कुछ आवाज़ें आ रही है क्या, कुछ मतलब है क्या अपने घर में कोई अपने अलावा भी, कुछ तो बहुत अजीब है। लेकिन वो जो लड़की है वो कुछ नहीं बोलती थी चुपचाप सो जा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल कर उसको सुला देती थी। रोज इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी। ये थोड़ी बहुत बीमार भी रहने लगी थी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके आंख के नीचे काले होने लगे, इसको खाने पीने का मन भी नहीं करता था बिल्कुल। अब तो और अकेले रहने लगी थी, मतलब किसी से भी कॉलेज में किसी भी लड़कियों से बात नहीं करती थी, टीचर लोग से बात नहीं, एकदम अकेले अकेले, सिर्फ एक ही लड़की से हाँ बस उससे ही बात करती, एकदम अकेले अकेले नॉर्मल तरीके से बिल्कुल वैसी रहने लगी थी। एक दिन क्या होता है, अपने कमरे में मतलब अपने बेड पे लेटी हुई थी और लेट के मोबाइल चला रही थी। ये जो घटना है 2 साल पहले ही घटना है। मोबाइल चला रही थी तो उसको ना गर्मी थोड़ा फील होता है,
तो वो जो उसकी दोस्त थी पूजा, उसके बाजू में ही एक चेयर पे बैठी हुई थी। तो उसको बोलती है यार फैन ऑन कर दे ना, मैं लेटी हुई हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और तेरे थोड़ा ही दूर है तेरे हाथ से, फैन ऑन कर दे। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, फिर बोलती है यार प्लीज़ यार फैन ऑन कर देना, बहुत गर्मी हो रही है। तो वो लड़की पता है क्या करती है, वो लड़की अपने से हाथ बढ़ाती है और जो फैन इतना भी नजदीक नहीं, थोड़ी दूरी पे था, उतने दूर तक उसका हाथ लंबा होके बढ़ जाता है और फैन ऑन कर देती है। मतलब रूममेट? हाँ, जो रूममेट पूजा नाम की लड़की थी। ये जो देखती है मंजर गीतांजलि, मतलब एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि इसका जो हाथ इतना लंबा कैसे हुआ, और बिल्कुल बॉडी से नॉर्मल दिखाई दे रही, सिर्फ हाथ लंबा हुआ और सिर्फ फैन ऑन कर रही है, बिल्कुल अजीब वगैरह, मतलब हिल गई वो बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे समझ में आगे आगे क्या होगा। हाँ, तो वो जो लड़की थी वो बहुत स्पीड में भागती है, भागती है, बिना कुछ देखे भागते हुए बाहर निकल जाती है अपने कमरे से। देखती है वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसको दिखाई देती हैं, उन लड़कियों से जाती है, चिल्ला चिल्ला के रो के बोलने लगती है कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, और वो ये सब बोलती है और बोल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, ट्रीटमेंट चालू होता है। उसके 2 दिन बाद वो होश में आती है, ये सब कुछ होने के 2 दिन बाद होश में आती है, और अब वो उस कमरे में नहीं किसी और कमरे में थी और दूसरी लड़कियां उसके आसपास थी। जब वो होश में आती है उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर। उसको समझ में नहीं आता कि मैं 2 दिन तक बेहोश कैसे थी, क्या हुआ मेरे साथ। बाकी सब लड़कियां और टीचर लोग बताते हैं कि तुम 2 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारी आंख भी नहीं खुल रही थी। और जब बात करती है लड़कियों डिस्कस करती है कि मेरे साथ वो आखिरी बार जो हुआ था, मैंने देखा था हाथ बढ़ते हुए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो वो लड़कियां बताती हैं कि एक्चुअली जिस रूम में तुम रह रही थी उसी रूम में आज से 3 साल पहले एक लड़की ने खुद को मार दिया था। पूजा नाम की लड़की थी जिसने खुद को लटका के मार दी थी। पता नहीं क्या डिप्रेशन, क्या टेंशन, कुछ तो उसके लाइफ में था। ये अकेली रहती थी। हाँ, समझ गया था, मेरे को यही लगा था। तभी तो चाबी दिया उसको ऑफिस वालों ने, और जब वो ताला खोली उस रूम का तो उस रूम में ऑलरेडी एक लड़की थी। तो ये जब सुनती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हो रही थी ये कम टाइम में नहीं, पूरे होते हुए 2 साल हो गए थे। 2 साल का उसका कॉलेज का स्टडी वहाँ पे हो रहा था। 2 साल से वो उस मरी हुई लड़की के साथ रह रही थी, उसके साथ खा रही थी, पी रही थी, सो रही थी, हर टाइम स्पेंड कर रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, उस लड़की के साथ रह रही थी। उसको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा जब उसको पता चला होगा कि 2 साल से मैं जिसके साथ रह रही थी वो कोई थी ही नहीं। वही तो, उसको धक्का, ऐसा धक्का लगा कि मतलब वो डिप्रेशन में चली गई। हाँ, वो कॉलेज से उसको घर वाले आए, घर ले गए, बहुत टाइम तक बीमार रही, सोचती रही, डिप्रेशन में रही, बहुत साल तक उसकी तबीयत खराब रही, स्टडी भी उसका वहीं पर रुक गया। उसको आज तक समझ में नहीं आया कि क्या मैं एक मरी हुई लड़की के साथ रह रही थी। हाँ, तो भाई ऐसा किसी के साथ घटना हो जाए, मेरे साथ हो जाए ना, तो मैं तो भैया ये रूम का लाइट बंद करना छोड़ दूं। वही तो सोचो, मतलब किसी के लिए भी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि आप 2 साल से किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो इस दुनिया का है ही नहीं। तो मतलब जो इंसान ही नहीं है। हाँ, इंसान ही नहीं है वो। जब सबको पता चला गीतांजलि की स्टोरी, जब इसको पता चला, तायशा को पता चला, सबको पता चला, सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। सही बात है, और मेरे लिए भी उतना ही ज्यादा है भाई। लोगों की जिंदगी में क्या क्या घट जाता है, क्या क्या घट जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि इनके ऊपर तो फिल्म बनाई जा सकती है। सही बात है, बहुत ये फिल्म जैसी ही है बिल्कुल। किसी के लिए, मतलब जो विश्वास नहीं करते उनके लिए सोचना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत। मैं तो हिल गई, मैं बताते बताते हिल गई भाई। आप लोग भी चेक कर लो, आपके दोस्त भी है या फिर सही बात है क्योंकि आज की दुनिया कोई भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ बैठ के कुछ सुना रहे हो और साथ में बैठे वाला इंसान ही ना हो, पता चले इंसान ही ना हो, कुछ भी अरे हो मुझे सकता है कमेंट भाई। आया था, इनफैक्ट मुझे कमेंट आया था कि भाई अब जब वीडियो बनाते हो तो बहुत नॉर्मल लगते हो, लेकिन जब आप लाइव आते हो तो आप सिंपल बातें करते हो ना, तो आप बड़े अजीब लगते हो। बोलता है कि आपकी 2 अलग अलग पर्सनालिटी है, लेकिन रियल पर्सनालिटी आपकी जो नॉर्मल वीडियो वाली है, ऐसी लाउड वाली, वो आपकी रियल पर्सनालिटी है। तो आप इंसान ही नहीं हो, बोलता है आप इंसान नहीं हो। आप इतने सालों से, उसको ऐसा लग रहा है कि आप इतने सालों से लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हो। अरे वाह, आप कोई एक रूहानी शक्ति हो जो कि अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए आई हुई है। अरे बाप रे, इतना लंबा कमेंट,
इतना तो पता नहीं था रे। और ब्लड टैग में रोज कमेंट करते हैं कि जिया दीदी चुड़ैल जैसी लग रही है, उनकी आंखें देख के वैसे लग रही है, भूत तो नहीं है कहीं, मतलब कुछ भी मेरी आंखों को भी तो लगी, कितने लोगों ने बोले भाई इसकी शक्ल देख के डर लगता है, इंसान नहीं हो सकता। भाई हम इंसान ही है, और ऐसी ऐसी स्टोरीज और सच्ची घटनाएं आपके लिए लेके आते हैं रोज, जो आपकी लाइफ के साथ ही घटी हुई रहती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।